हेलो दोस्तों, लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था। लास्ट की दो क्लास गवर्नमेंट बजट की दो क्लासेस निकल चुकी है। अभी हम गवर्नमेंट बजट की थर्ड क्लास करने वाले हैं। तो जो दो क्लास निकल चुकी है उसमें पहली क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था क्या, रेवेन्यू डेफिसिट, रेवेन्यू बजट। और पहली क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। और दूसरी क्लास में मैंने आपको पढ़ाया है रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट। रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट को बहुत डिटेल में पढ़ाया था। डिटेल में सारी बातें मैंने आपको बताई थी। क्या होता है रेवेन्यू रिसीट्स, क्या होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, नाइदर क्रिएट्स एसेट्स नॉट रिड्यूसेस लायबिलिटी वाली बातें याद है क्या आपको? वो मैंने आपको पढ़ाई थी। और कैपिटल एक्सपेंडिचर पढ़ाया था। सारी चीजें डिटेल में हमने डिस्कस कर ली थी। अब हम उसके आगे बढ़ने वाले हैं। अगर आप ये थर्ड लेक्चर है आपका गवर्नमेंट बजट का पार्ट 3 फाइनल पार्ट, अगर आप 1 और 2 देख के नहीं आए तो पहले 1 और 2 को देख के आए, उसके बाद हम इसको थर्ड पार्ट को कंटिन्यू करेंगे। आइए बच्चों बात करते हैं रेवेन्यू बजट चैप्टर में आगे के बारे में। ठीक है, हमने बजट समझा क्या था बच्चों? एक सेकेंड, हाँ ये अपना आ गया। ठीक है, हमने बजट में समझा क्या था? हमने बजट का मतलब ये समझा था कि एक एस्टिमेट हम बनाते हैं कि गवर्नमेंट के पास कितना पैसा आने वाला है और कितना पैसा जाने वाला है। इसको पहली क्लास में समझाने के लिए मैंने आपको एक एग्जांपल लिया था। मान के चलिए आपकी फैमिली में आपके पापा सैलरीड एम्प्लॉई है और आपके पापा को सैलरी आती है। तो सैलरी जो आती है उसको कहां कहां खर्च करते हैं हम, ये एस्टिमेट निकालते हैं। कितना पैसा आएगा, उसमें से कितना पैसा तुम्हारी स्कूल फीस के लिए जाएगा, कितना तुम्हारी ट्यूशन फीस के लिए जाएगा, कितना तुम्हारे कपड़ों, तुम्हारे पेट्रोल, तुम्हारा मोबाइल रिचार्ज, तुम्हारी मम्मी का सामान, घर का सामान, ये सब में जो खर्चा आएगा। तो ये कहलाता है तुम्हारा, मतलब कि हमने ये पढ़ा था कि कहां कहां पैसा जाएगा। फिर अगर कार खरीद ली तो जो घर का सामान था वो सब आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था। जो सैलरी आई थी वो रेवेन्यू रिसीट थी। अगर कार खरीदी तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर था। अगर पुरानी कार बेची तो वो कैपिटल रिसीट था। ये सारी बातें मैं आपको बता चुका था। क्लियर है कि बताऊं? तो ये होता है आपका बजट का सिनेरियो। अब वैसे ही गवर्नमेंट भी अपना बजट बनाती है कि गवर्नमेंट के पास पैसे कहां से आएंगे। तो रोजमर्रा के पैसे रेवेन्यू बजट कहलाता है और असेट बेचने खरीदने से आने वाले पैसे कैपिटल बजट कहलाता है। ये मैंने आपको पिछले चैप्टर में पढ़ाया था। अब मैं आगे आपको थर्ड पार्ट में पढ़ा रहा हूं बेटा कि अब क्या होगा। बजट बना लिया, अब गवर्नमेंट ने बजट बना लिया कि यहां से पैसा आएगा और यहां से पैसा जाएगा। बजट बनने के बाद दो रिजल्ट्स आ सकते हैं। बजट बनने के बाद हमारे घर के में भी पैसों के दो रिजल्ट्स आ सकते हैं। क्या कि जो पैसे आए उनको यहां खर्च करेंगे। तो दो चीजें हो सकती है, या तो आएगा सरप्लस या तो आएगा डेफिसिट। क्या आएगा क्या आएगा क्या आएगा? या तो आएगा सरप्लस और या तो आएगा डेफिसिट। सरप्लस का मतलब क्या आएगा? सरप्लस का मतलब क्या आएगा कि कितना पैसा आया, जो पैसा आया और जो पैसा गया। तो पैसा आया ज्यादा गया कम, हमारे पास बच गए पैसे। हमारे पास पैसा आया और गया कम तो हमारे पास बच गए पैसे, वो क्या कहलाएगा बेटा? आपका सरप्लस। आप देख पा रहे होंगे आपकी स्क्रीन में, वो क्या कहलाएगा बेटा? सरप्लस। सरप्लस का मतलब क्या होगा आपका? रिसीट्स इज ग्रेटर देन एक्सपेंडिचर। सरप्लस का मतलब क्या होगा मेरे भाई? रिसीट इज ग्रेटर देन एक्सपेंडिचर। और अगर मैं आपसे डेफिसिट की बात करूं, और अगर मैं आपसे डेफिसिट की बात करूं तो डेफिसिट का मतलब क्या होगा बेटा? रिसीट्स इज लेस देन एक्सपेंडिचर। आपके पास आया कम गया ज्यादा। ओ माय गॉड, मेरे पास पैसे आए कम और मेरे खर्चे ज्यादा हो गए, नुकसान में। सर ये खर्चे कहां से ज्यादा होंगे? या तो मैं लोन लूंगा या जो भी करूंगा, ठीक है, वो हम बताएंगे कैसे होगा। तो वो कहलाएगा आपका डेफिसिट। वो क्या कहलाएगा? आपका डेफिसिट। तो डेफिसिट क्या होगा? पैसे आए कम गए ज्यादा। इनकमिंग इज लेस, आउटगोइंग इज मोर, इट इज नोन एज डेफिसिट। ठीक है, पैसे आए ज्यादा गए कम इज सरप्लस। हमारे देश में अगर हम गवर्नमेंट बजट की बात करें और हम देश में मिले तो हमारे देश में नॉर्मली हमको किसका मुंह देखना पड़ता है? नॉर्मली हमको देखना पड़ता है डेफिसिट का मुंह देखना पड़ता है। इसीलिए हम पढ़ने वाले हैं आज वेरियस प्रकार के डेफिसिट्स। तो हमारा मेन कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों? हम क्या पढ़ने वाले हैं? हमारे वेरियस प्रकार के डेफिसिट्स। अब डेफिसिट में देखो क्या है बच्चे, ध्यान से देखना। डेफिसिट में क्या है? सबसे पहले एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल एस्टिमेटेड रेवेन्यू। खर्चा कितना ज्यादा है और कितना कम है। खर्चा माइनस रेवेन्यू, कितना पैसा कम पड़ रहा है। ठीक है, इसको मैं बोल सकता हूं शॉर्टेज। इसको मैं बोल सकता हूं क्या बच्चे? शॉर्टेज। शॉर्टेज का मतलब क्या है? कितना पैसा कम पड़ रहा है। जो पैसा आया और गया उसका डिफरेंस, जो पैसा कम पड़ रहा है वो क्या कहलाएगा बेटा? आपका डेफिसिट, यानी कि बजटरी डेफिसिट, यानी कि शॉर्टेज। क्लियर है कि नहीं बताओ मेरे बच्चों? अब डेफिसिट के तीन अंश होते हैं। अब डेफिसिट के तीन अंश या तीन टाइप्स या तीन प्रकार के डेफिसिट के तीन बच्चे, बजटरी डेफिसिट के तीन बच्चे, तीन प्रकार के डेफिसिट। एक है आपका कौन सा डेफिसिट मेरे भाई मेरे भाई मेरे भाई? पहला है आपका रेवेन्यू डेफिसिट। पहला कौन सा है आपका? रेवेन्यू डेफिसिट। दूसरा कौन सा है आपका? फिस्कल डेफिसिट। कौन सा है दूसरा आपका बेटा? फिस्कल डेफिसिट। और तीसरा कौन सा है आपका? प्राइमरी डेफिसिट। तीन 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 तीन। पहला कौन सा बेटा? आपका रेवेन्यू डेफिसिट। दूसरा कौन सा आपका? फिस्कल डेफिसिट। और तीसरा कौन सा आपका? प्राइमरी डेफिसिट। सबसे पहले बात करेंगे हम किसके बारे में बच्चे? रेवेन्यू डेफिसिट के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में बेटा? रेवेन्यू डेफिसिट के बारे में। स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा रेवेन्यू बजट का डेफिसिट। सर मतलब रेवेन्यू बजट का डेफिसिट मतलब रोजमर्रा की कमाई, मतलब कि डेली बेसिस की कमाई, असेट बेच के कमाई नहीं।
ठीक है, असेट खरीद के खर्चे नहीं, जो रोज रेगुलर इनकम है गवर्नमेंट की, रेगुलर इनकम जो है वो कम पड़ रही है और रेगुलर खर्चे ज्यादा हो गए, मतलब कि बाप रे गवर्नमेंट को टैक्सेस से और नॉन टैक्स रेवेन्यू से गवर्नमेंट को पैसे कम आ रहे हैं और खर्चे ज्यादा हो रहे हैं। गवर्नमेंट के रेवेन्यू खर्चे कौन से होते हैं? पुलिस की पेमेंट है ना, डिफेंस की, लॉ एंड ऑर्डर की पेमेंट, ये सब है ना, एक देश को चलाने के लिए जो खर्चे लगते हैं, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए पुलिस वालों को पेमेंट दी जाती है, आर्मी वालों को पेमेंट दी जाती है, ये सब क्या है? गवर्नमेंट के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो रेवेन्यू रिसीट्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसीट्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसीट्स पड़ गए कम, रेवेन्यू रिसीट्स पड़ गए कम और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पड़ गए ज्यादा, तो वो क्या कहलाता है बेटा? आपका रेवेन्यू डेफिसिट, अर्थात रेवेन्यू बजट का डेफिसिट, रेवेन्यू बजट का डेफिसिट कहलाता है क्या बेटा? रेवेन्यू डेफिसिट। देखो मैं आपको रीड कराता हूं, देखो मैं आपको रीड कराता हूं, क्या लिखा है इन्होंने? Revenue expenditure and revenue receipts of the government. It refers to excess of revenue expenditure over receipts during a fiscal year. ठीक है क्या? ये कहीं ना कहीं दर्शाता क्या है कि गवर्नमेंट अपने रेगुलर खर्चों को मीट नहीं कर पा रही है। ये लाइन सबसे मेन है, ये लाइन सबसे मेन है, हरा कलर करूंगा मैं इसको। इनएबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू मीट इट्स रेगुलर एंड रिकरिंग एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट अपने रोजमर्रा के खर्चे, रेगुलर रिकरिंग एक्सपेंडिचर को मीट नहीं कर पा रही है। वो बजट कौन सा बजट कहलाएगा आपका? वो बजट आपका कौन सा बजट कहलाएगा मेरे भाई और बहनों? वो बजट कहलाएगा आपका रेवेन्यू डेफिसिट। वो डेफिसिट कौन सा डेफिसिट कहलाएगा? आपका रेवेन्यू डेफिसिट। आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है? ज्यादा है, और रेवेन्यू रिसीट्स क्या है? कम है। रेवेन्यू रिसीट्स कम है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा है, इसलिए मेरे को डेफिसिट हो रहा है। ऑब्वियस सी बात है, इसका फॉर्मूला क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, इसका फॉर्मूला क्या होगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स। इसलिए इसका फॉर्मूला क्या होगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स। रोजमर्रा की कमाई के बदले रोजमर्रा के खर्चों का डिफरेंस, आपने कितना कमाया और कितना खर्च किया, उसका डिफरेंस जो है वो क्या कहलाएगा बेटा? आपका रेवेन्यू बजट। एम आई क्लियर व्हाट आई एम सेइंग? हाँ बोल यार, हाँ बोल यार। ठीक है क्या सर? मतलब मेरे पास गवर्नमेंट के पास रोजमर्रा के खर्चे बहुत ज्यादा हो गए हैं, डिफेंस का खर्चा, पुलिस का खर्चा, साफ सफाई का खर्चा, देश को मेंटेन करने का खर्चा, जमाने भर के खर्चे बहुत ज्यादा हो गए और गवर्नमेंट के पास पैसे आ बहुत कम रहे, गवर्नमेंट के पास पैसे आ बहुत कम रहे। अब बताओ आपके घर में अगर ऐसी परिस्थिति हो जाए, अगर आपके घर में ऐसी परिस्थिति हो जाए कि सैलरी आए कम और तुम्हारे रेगुलर एक्सपेंसेस ज्यादा हो जाए, अगर तुम्हारी को सैलरी आए कम, डेली इनकम हर महीने की जो इनकम है वो कम है और रेगुलर एक्सपेंसेस, आपकी फीस, स्कूल की फीस, कोचिंग की फीस, जमाने भर के घर का अनाज, घर के खर्चे, मम्मी के खर्चे, पापा के खर्चे, तुम्हारे खर्चे, ये सारे खर्चे ज्यादा हो गए और इनकम क्या हो गई है? कम हो गई है। तो ये जो कहलाएगा वो आपको बहुत ज्यादा चिंता वाली बात है, ये रेवेन्यू डेफिसिट है। आप अपने रेगुलर खर्चों को ही मीट नहीं कर पा रहे हो। अच्छा जब आप रेगुलर खर्चों को मीट नहीं कर पाओगे तो आपके पास क्या ऑप्शन बचेगा? आप क्या करोगे? या तो आप मार्केट से लोन लोगे, बोलो हाँ, या तो आप मार्केट से क्या लोगे? लोन लोगे, या तो आप अपने किसी एसेट को बेच दोगे। यार घर पे गाड़ी खड़ी है, कार खड़ी है, लेकिन खाने को नहीं है, क्या मतलब है? कार बेचो खाना खाओ, क्या बात समझ में आ रही है? तो अगर आपके घर में रेवेन्यू डेफिसिट है, अगर देश में रेवेन्यू डेफिसिट है, तो आप क्या करोगे? आप क्या करोगे? या तो लोन लोगे या तो असेट बेचोगे, या तो लोन लोगे या तो असेट बेचोगे। तो देश के पास भी दो माध्यम होते हैं कि जब रेवेन्यू बजट का डेफिसिट आता है, जब रेवेन्यू बजट का डेफिसिट आता है तो गवर्नमेंट क्या कर ले? बोरोइंग्स कर ले, या तो क्या कर दे? डिसइन्वेस्टमेंट कर दे, या तो क्या कर दे? डिसइन्वेस्टमेंट कर दे, यानी कि एसेट को, शेयर्स को सेल कर दे। क्या बात समझ में आ रही? मैंने आपको बताया था डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है लास्ट क्लास में। तो अगर आपको रेवेन्यू डेफिसिट को मीट करना है, अगर आपको रेवेन्यू डेफिसिट को मीट करना है तो रेवेन्यू डेफिसिट के लिए पैसा लाने के लिए हम क्या करेंगे? या तो हम लोन लेंगे या तो हम एसेट को सेल ऑफ करेंगे, या तो हम एसेट को सेल ऑफ करेंगे। और ये क्या होती है? कैपिटल रिसीट्स। ये क्या होती है? कैपिटल रिसीट्स। तो इन शॉर्ट में बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलना चाहता हूं, इन शॉर्ट में बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलना चाहता हूं। सर आप क्या इंपॉर्टेंट बात बोलना चाहते हो? बच्चों में ये इंपॉर्टेंट बात बोलना चाहता हूं कि रेवेन्यू डेफिसिट लीड्स टू, क्या बोलना चाहता हूं? रेवेन्यू डेफिसिट लीड्स टू व्हाट बेटा? रेवेन्यू डेफिसिट के कारण क्या हो रहा है? रेवेन्यू डेफिसिट लीड्स टू व्हाट? लीड्स टू कैपिटल रिसीट। क्या बात समझ में आ रही है? यानी कि आपके रोजमर्रा के खर्चे पूरे नहीं हो पा रहे थे, इसीलिए आपको लोन लेना पड़ा। आपके रोजमर्रा के खर्चे पूरे नहीं हो पा रहे थे, आपकी रेवेन्यू रिसीट्स कम थी, ज्यादा थी, इसलिए हमको लोन लेना पड़ा या इसलिए हमको एसेट बेचना पड़ा। तो ये बोरोइंग्स और डिसइन्वेस्टमेंट क्या है? बोरोइंग्स और डिसइन्वेस्टमेंट क्या है बेटा? आपके कैपिटल रिसीट्स है। ये क्या है बेटा? आपकी कैपिटल रिसीट्स है। जब रेवेन्यू डेफिसिट आता है, इन शॉर्ट याद रख लो मेरी बात, गिठान मान लो बेटा, गिठान मान लो, गिठान मान लो। सर क्या गिठान मान ले? गिठान मान लो बेटा, क्या गिठान मान देंगे? कि रेवेन्यू डेफिसिट के कारण कैपिटल रिसीट्स होती हैं। ओ माय गॉड, हम तो कैपिटल रिसीट्स को कल्प्रिट समझ रहे थे, कल्प्रिट तो रेवेन्यू डेफिसिट निकला। रेवेन्यू डेफिसिट के कारण क्या होती हैं? कैपिटल रिसीट होती हैं। जब आप रोजमर्रा के खर्चों को पूरा नहीं कर पाते हो तो उनको पूरा करने के लिए लोन लेते हो या तो एसेट को बेचते हो। तो लोन लेना और एसेट बेचना एक कैपिटल रिसीट होती है। देखो लिखा हुआ है इंप्लीकेशन,
गवर्नमेंट हैज टू मेक अ डेफिसिट फ्रॉम कैपिटल रिसीट्स, गवर्नमेंट हैज टू मेक अप दिस डेफिसिट फ्रॉम कैपिटल रिसीट्स। इस डेफिसिट को मीट अप करने के लिए गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, कैपिटल रिसीट्स लेनी पड़ेगी। और कैपिटल रिसीट्स क्या होंगी, या तो बोरोइंग्स होंगी या तो डिसइन्वेस्टमेंट होगी। इट मींस, देखो रेड कलर में मैंने पहले लिखा हुआ है, इट मींस रेवेन्यू डेफिसिट आइदर लीड्स टू इंक्रीज इन लायबिलिटी इन द फॉर्म ऑफ बोरोइंग्स और रिड्यूस इन एसेट थ्रू अ डिसइन्वेस्टमेंट। यानी कि रेवेन्यू डेफिसिट, यानी कि क्या बच्चे, इसको लिख लो अपनी बुक में, रेवेन्यू डेफिसिट लीड्स टू व्हाट बेटा, कैपिटल रिसीट्स। इस बार जो पेपर है उसमें एमसीक्यू ज्यादा आने की संभावना है, इस बार जो पेपर उसमें एमसीक्यू ज्यादा आने की संभावना है, तो हो सकता है एमसीक्यू के लिए आपको ये सारे पॉइंट्स काम आ जाएं। क्लियर है कि नहीं बताओ ना यार, ठीक है क्या। जितनी ज्यादा आप बोरोइंग्स लोगे, जितनी ज्यादा आपका रेवेन्यू डेफिसिट होगा, उतनी ज्यादा आपको बोरोइंग्स या तो फिर आपको असेट बेचने पड़ेंगे, ठीक है क्या। जितने ज्यादा आपके ऊपर रेवेन्यू डेफिसिट होगा, उतनी ज्यादा आपकी बोरोइंग्स होगी, और वो बोरोइंग्स क्या करेंगी, बर्डन क्रिएट करेगी। तो रेवेन्यू डेफिसिट नहीं होना चाहिए, रेवेन्यू डेफिसिट कम से कम होना चाहिए। आप अपने रोजमर्रा के खर्चे चलाते जाओ, आप अपने रोजमर्रा के खर्चे चलाते जाओ, तो आपका रेवेन्यू डेफिसिट नहीं होगा। जितना कमा रहे हो उसी में गुजारा करो। तो देश की कमाई, और लेकिन ये देश के लिए, आपके घर के लिए, देश के लिए, देश को तो अपने खर्चे करने ही करने। डिफेंस से आप कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हो, आप मतलब लॉ एंड ऑर्डर से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, तो गवर्नमेंट को अपनी रिसीट पे ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है क्या। Higher borrowings increase the future burden in the terms of loan amount and interest payments। आज आपका रेवेन्यू डेफिसिट होगा तो आप लोन लोगे, आज आपका रेवेन्यू डेफिसिट होगा तो आप क्या करोगे, लोन लोगे। और उस लोन को मीटअप करने के लिए मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे यार, उस लोन को मीटअप करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, खर्चा करना पड़ेगा। उस लोन को मीटअप करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको आगे चल के बर्डन आपके ऊपर बढ़ता जाएगा, क्योंकि आगे चल के आपको इंटरेस्ट वगैरह भी चुकाना पड़ेगा। तो ये होता है आपका रेवेन्यू डेफिसिट। इन शॉर्ट, रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, आपके रोजमर्रा के खर्चे ज्यादा हो गए हैं, आपकी कमाई कम हो गई है, तो रेवेन्यू डेफिसिट आ रहा है। और दिस रेवेन्यू डेफिसिट विल लीड्स टू व्हाट, दिस रेवेन्यू डेफिसिट विल लीड्स टू व्हाट, बोरोइंग्स। दिस रेवेन्यू डेफिसिट विल लीड्स टू व्हाट, बोरोइंग और डिसइन्वेस्टमेंट, यानी कि दिस रेवेन्यू डेफिसिट विल लीड्स टू कैपिटल रिसीट्स, क्योंकि आपको लोन लेना पड़ेगा। सर रेवेन्यू डेफिसिट को ठीक कैसे करना है, नालायक, तुम्हारे खर्चे ज्यादा हो गए, खर्चों को कम करो, तभी आपका रेवेन्यू डेफिसिट मीट होगा। या तो फिर क्या करो, कमाई को बढ़ाओ। तो अगर आपको डेफिसिट को मीट करना है तो आपके पास दो हथियार है, अगर आपको डेफिसिट को मीट करना है तो आपके पास दो हथियार है भाई और बहनों, आप एक्सपेंडिचर को रिड्यूस करो या रेवेन्यू को इंक्रीज करो। कॉमन सेंस। तो इन शॉर्ट अगर रेवेन्यू डेफिसिट लिखने को आएगा तो हम क्या लिखेंगे, ठीक है, रेवेन्यू डेफिसिट लीड्स टू रेवेन्यू बजट का डेफिसिट, रेवेन्यू बजट का डेफिसिट यानी एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू इनका रिसीट्स। क्या बात समझ में आ रही है, रेवेन्यू के खर्चे ज्यादा हो गए और रेवेन्यू के रिसीट्स कम हो गए हैं। इट विल लीड टू व्हाट, कैपिटल रिसीट्स। इट विल लीड टू व्हाट, कैपिटल रिसीट्स, मतलब कि इट इंप्लाइज कि आपको कैपिटल रिसीट्स क्यों लेनी पड़ रही है, क्योंकि आपको रेवेन्यू डेफिसिट है। और कैपिटल रिसीट्स में क्या क्या होगा, या तो लोन लोगे या तो असेट बेचोगे। बोरोइंग्स और डिसइन्वेस्टमेंट्स, बोरोइंग्स और डिसइन्वेस्टमेंट। रेवेन्यू डेफिसिट जन्म देता है बोरोइंग्स को, रेवेन्यू डेफिसिट जन्म देता है किसको, बोरोइंग्स को। और वो बोरोइंग्स क्या करती है, कहीं ना कहीं वो बोरोइंग्स और डिसइन्वेस्टमेंट क्या करते हैं, हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए बर्डन क्रिएट करते हैं। आज हमारा देश जो लोन लेगा वो हमारी फ्यूचर जनरेशन ज्यादा टैक्स पे करके गवर्नमेंट को देगी और वो चुकाएगी। तो हम फ्यूचर बर्डन की जनरेशन के लिए क्या करते हैं, बर्डन क्रिएट करते हैं। सर इसको ठीक कैसे करें, सर इसको ठीक कैसे करें, एक्सपेंडिचर को कम करो, एक्सपेंडिचर को कम करो और रेवेन्यू को बढ़ाओ। रिड्यूस एक्सपेंडिचर इंक्रीज रेवेन्यू। यहां पे हो गया बच्चों आपका रेवेन्यू डेफिसिट। अब जो अगला पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट। ध्यान से देखिए जी हाँ बच्चों, अब हमको करना है बेटा क्या, अब हमको करना है बेटा क्या, अब हमको करना है फिस्कल डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट मैंने आपको पढ़ा दिया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रोजमर्रा के खर्चे ज्यादा हो गए थे, रोजमर्रा की कमाई कम हो गई थी, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या हो गया था, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वाज ग्रेटर देन रेवेन्यू रिसीट्स। तो जो डेफिसिट आया वो क्या आया आपके पास, वो क्या आया आपके पास, रेवेन्यू डेफिसिट आया। वो जो डेफिसिट आया वो क्या आया आपके पास, रेवेन्यू डेफिसिट। अब हमने पढ़ा था बजट दो प्रकार के होते हैं, हमने क्या पढ़ा था बच्चों, बजट दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक होता है रेवेन्यू बजट और एक होता है कैपिटल बजट। एक होता है रेवेन्यू बजट और एक होता है कैपिटल बजट। रेवेन्यू बजट का डेफिसिट कहलाता है रेवेन्यू डेफिसिट, है ना, रेवेन्यू बजट का डेफिसिट कहलाता है रेवेन्यू डेफिसिट। तो फिर फिस्कल डेफिसिट क्या कहलाएगा, कैपिटल बजट का डेफिसिट। नो 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 नो, क्या फिस्कल डेफिसिट क्या कहलाएगा, टोटल बजट का डेफिसिट। टोटल बजट यानी कि रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट को जोड़ के जो डेफिसिट आ रहा है। यानी कि एक बात को समझना, है ना, यानी कि एक बात को समझना, मेरी रोजमर्रा की कमाई हुई, रोजमर्रा के खर्चे हुए, मेरी रोजमर्रा की कमाई हुई, मेरे रोजमर्रा के खर्चे हुए, है ना, मुझे इतना कम पड़ रहा है।
इतना कम करने के बाद मैंने किसका दरवाजा खटखटाया? कैपिटल रिसीट्स का। कैपिटल रिसीट्स का दरवाजा क्या खटखटाया? डिसइन्वेस्टमेंट, एसेट बेच के ये डेफिसिट पूरा करने की कोशिश करी, लोन लेके डेफिसिट पूरा करने की कोशिश करी। ये कैपिटल रिसीट्स का दरवाजा खटखटाने के बाद भी जो पैसा कम पड़ रहा है, फिर से सुनना, कैपिटल रिसीट्स का रेवेन्यू डेफिसिट आया, रेवेन्यू डेफिसिट के बाद मैंने किसका दरवाजा खटखटाया? कैपिटल रिसीट्स का। कैपिटल रिसीट्स का दरवाजा खटखटाया, कैपिटल रिसीट्स का दरवाजा खटखटाने के बाद भी जो पैसा कम पड़ रहा है वो क्या कहलाता है बेटा? मेरा फिस्कल डेफिसिट। लेकिन जब कैपिटल रिसीट्स का दरवाजा खटखटाओगे तो कैपिटल रिसीट्स के दरवाजे के अंदर से दो चीजें निकलेंगी, मैंने आपको बताया था, एक बोरोइंग्स और एक डिसइन्वेस्टमेंट्स। बोरोइंग्स और डिसइन्वेस्टमेंट्स को, बोरोइंग्स को कंसीडर मत करना। क्या 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 क्या? बोरोइंग्स को कंसीडर मत करना, क्योंकि हम फिस्कल डेफिसिट में कहीं ना कहीं ये देखना चाहते हैं कि हमको कितने बोरोइंग्स की नीड है। सुनना ध्यान से, हम फिजिकल डेफिसिट में ये देखना चाहते हैं कि हमको कितने बोरोइंग्स की नीड है। प्लीज मेरी बात को ध्यान सुनना, एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूं, बिल्कुल परफेक्ट समझ में आएगा इस एग्जांपल से। मेरे रेवेन्यू रिसीट थे 5,000 के, मेरे पास 5,000 की कमाई हुई, से यस और नो, ये मेरा रेवेन्यू रिसीट है, मेरी रोजमर्रा की कमाई। और मेरा रोजमर्रा का खर्चा कितना था? 8,000 रुपए। मेरी रोजमर्रा की कमाई थी 5,000 रुपए और मेरा रोजमर्रा का खर्चा था 8,000 रुपए, यानी मुझे कितना पैसा कम पड़ रहा था? 3,000 रुपए। ये 3,000 का मेरा क्या आया था? रेवेन्यू डेफिसिट। इस रेवेन्यू डेफिसिट के लिए मेरे पास दो रास्ते थे कि या तो मैं डिसइन्वेस्टमेंट के पास जाऊं या तो मैं बोरोइंग्स के पास जाऊं, या तो मैं डिसइन्वेस्टमेंट के पास जाऊं या तो मैं बोरोइंग्स के पास जाऊं। मैं बोल रहा हूं फिस्कल डेफिसिट कैलकुलेट करने के लिए बोरोइंग्स के पास नहीं जा सकते। क्या बात समझ में आ रही है? तो मैं किसके पास गया? डिसइन्वेस्टमेंट के पास गया। मैंने अपने एसेट बेचे 2,000 के, मैंने अपने एसेट बेचे 2,000 के, तो 3,000 में से मैंने 2,000 के एसेट बेच दिए। अभी मुझे कितना कम पड़ रहा है? 1,000 रुपए। ये 1,000 रुपए मुझे क्या करना पड़ेगा? लोन लेना पड़ेगा, और यही क्या हो जाएगा? फिस्कल डेफिसिट। यही क्या हो जाएगा? फिस्कल डेफिसिट। तो सर क्या आप ये बोलना चाह रहे हो फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल्स टू बोरोइंग्स? क्या आप ये बोलना चाहते हो फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल्स टू बोरोइंग्स? हां बेटा बोल सकते हो, फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल्स टू बोरोइंग्स। जितने भी फिस्कल डेफिसिट होते हैं वो किसके बराबर होते हैं? बोरोइंग्स के बराबर होते हैं। मैं भी आपको इस चैप्टर के, इस लेक्चर के आखिरी में, चैप्टर खत्म होने के बाद मैं आपको इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी कराऊंगा, आपका कॉन्सेप्ट और प्रॉपर्ली क्लियर हो जाएगा। कुल मिला के पता क्या होता है? कुल मिला के क्या होता है आप देखना चाहोगे? देखो, टोटल रिसीट्स, टोटल एक्सपेंडिचर, मैंने बताया ना सबका है, फिजिकल डेफिसिट किसका है? सबका है। तो टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स, अर्थात रिसीट्स में बोरोइंग्स को कंसिडर मत करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि वही तो हमको आखिरी, कभी बोरोइंग्स के बाद पैसा कम पड़ सकता है क्या? जितना कम पड़ रहा है उतना ही तो बोरो करेंगे। मेरी ये वाली लाइन सुनो, जितना कम पड़ रहा है उतना ही तो बोरो करेंगे। तो पहले रेवेन्यू डेफिसिट निकालेंगे, उसके बाद कैपिटल रिसीट्स लेंगे एसेट बेचने वाली, उसके बाद जो पैसा कम पड़ रहा है ये पैसा मुझे क्या करना पड़ेगा? बोरोइंग्स करनी पड़ेगी, और ये जो बोरोइंग्स करनी पड़ेगी ये क्या हो जाएगा? मेरा फिस्कल डेफिसिट। ये क्या हो जाएगा? मेरा फिस्कल डेफिसिट। तो इन शॉर्ट मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे यार, टोटल एक्सपेंडिचर, बात को बहुत ध्यान से सुनना, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स इज फिस्कल डेफिसिट, और कहीं ना कहीं फिस्कल डेफिसिट इज आल्सो नोन एज व्हाट बेटा? बोरोइंग्स। ये बात मैं आपको बता रहा हूं, मैं क्वेश्चंस भी सॉल्व कराऊंगा, आपको बहुत प्रॉपर्ली और अच्छे से समझ में आएगा। एग्जांपल एक बार फिर से देख लो, मेरे पास 5,000 थे, मेरे पास 5,000 थे और मेरे पास 8,000 खर्च हुए, 3,000 कम पड़े। अब मेरे पास दो रास्ते थे, मैं कैपिटल रिसीट्स का दरवाजा खटखटाऊं। कैपिटल रिसीट्स के अंदर, दरवाजे के अंदर दो चीजें बैठी थी, एक डिसइन्वेस्टमेंट और एक बोरोइंग्स। बजट में बोरोइंग्स को कंसीडर नहीं करते हैं, तो इसलिए किसको कंसीडर किया? डिसइन्वेस्टमेंट को, यानी कैपिटल रिसीट्स कंसीडर कर ली, कैपिटल रिसीट्स कंसीडर कर ली, और कैपिटल रिसीट्स भी कंसीडर करने के बाद भी मुझे जो डेफिसिट आ रहा है वो कौन सा डेफिसिट कहला रहा है? वो कौन सा डेफिसिट कहला रहा है? मेरा फिस्कल डेफिसिट कहला रहा है, जिसको हम क्या बोलते हैं? सॉरी, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा? बोरोइंग्स बोलते हैं। तो इन शॉर्ट आपका क्या होता है? फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल्स टू, फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल्स टू, ध्यान से सुनना, ये देखो लिखा हुआ है, एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसीट्स, एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स, यानी सारे खर्चे ले लो, सारी कमाई ले लो, सारे खर्चे ले लो, सारी कमाई ले लो, माइनस कर दो, आपके पास डेफिसिट आ जाएगा। आपके पास क्या आ जाएगा? डेफिसिट आ जाएगा। ये जो डेफिसिट है वो क्या कहलाएगा? ये जो डेफिसिट है वो क्या कहलाएगा? ये डेफिसिट आपका फिस्कल डेफिसिट कहलाएगा। लेकिन आपको कमाई में क्या नहीं लेना है? आपको रिसीट्स में क्या नहीं लेना है? बोरोइंग्स लेना है, क्योंकि फिस्कल डेफिसिट ही बताता है कि हमको कितना बोरो करना है। To the extent of fiscal deficit, indication of how far the government is spending beyond its means, कितने वो अपने खर्चों से बाहर कर रही है। तो कहीं ना कहीं फिस्कल डेफिसिट विल लीड टू व्हाट बेटा? बोरोइंग्स। क्या बात समझ में आ रही है? क्लियर है कि नहीं?
तो नॉन डेट क्रेडिट इंक्लूड कैपिटल डेफिसिट एक्सेप्ट द बोरोइंग्स के बाद से बोरोइंग्स को आपको एक्सक्लूड करना है। आशा करता हूं आप यहां तक रीड कर लो। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा क्या होते हैं फिजिकल डेफिसिट के इंप्लीकेशंस, यानी जब फिजिकल डेफिसिट होता है, फिजिकल डेफिसिट यानी बोरोइंग्स लेनी पड़ रही है, तो बोरोइंग्स के इंप्लीकेशंस ऑफ फिजिकल डेफिसिट में हम पढ़ेंगे कि बोरोइंग्स के क्या इंप्लीकेशंस होते हैं। जब हम कोई एक देश बोरो करता है तो उसके ऊपर क्या क्या परिस्थितियां पैदा हो सकती हैं। यहां तक पहले रीड करो, फिर पॉज करो, रीड करो, फिर आगे का अपन कंसीडर करेंगे। हाँ तो बच्चों, अभी तक आपने रीड कर लिया होगा कि आखिरकार फिस्कल डेफिसिट होता क्या है। ठीक है, अब मुझे आपको बताना है कि फिस्कल डेफिसिट का आपका इंप्लीकेशन क्या होता है, यानी कि जब आपको रेवेन्यू डेफिसिट आता है, मैंने भी आपको क्या पढ़ाया, आपको क्या आता है रेवेन्यू डेफिसिट, उस रेवेन्यू डेफिसिट को आप मीट करने के लिए क्या करते हो, लोन लेते हो। उस रेवेन्यू डेफिसिट को मीट करने के लिए आप क्या लेते हो, लोन लेते हो। वो लोन क्या कहलाता है, मतलब कि रेवेन्यू डेफिसिट को मीट करने के लिए आप कैपिटल एसेट्स को सेल ऑफ करते हो, डिसइन्वेस्टमेंट करते हो। ठीक है, तो सारे एसेट्स, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स, और रिसीट्स में बोरोइंग को नहीं लेना, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स अदर देन बोरोइंग्स जब आप लेते हो तो आपका फिस्कल डेफिसिट आता है, और वही बोरोइंग्स भी कहलाता है। ये मैंने आपको पढ़ाया था। तो अब क्या होता है बच्चों कि आपने जो बोरोइंग ली है उसका इंप्लीकेशन क्या होता है ना, यानी कि जब देश का, किसी भी देश का फिस्कल डेफिसिट बढ़ जाए, यानी उसकी बोरोइंग्स बहुत ज्यादा बढ़ जाए, तो फिर क्या होगा ये हमको देखना है। तो जब किसी भी देश की फिस्कल डेफिसिट या बोरोइंग्स बढ़ जाए तो वो काय में फंसता है बेटा, पहला पॉइंट दिया हुआ है आपका, वो फंसता है डेट ट्रैप में। काय में फंसता है बच्चों, डेट ट्रैप में। अब डेट ट्रैप क्या होता है, मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। डेट ट्रैप क्या होता है, मेरी बात को ध्यान समझिएगा। ये है बेटा कौन, मोदी जी, यानी कि गवर्नमेंट। सर मोदी जी तो प्राइम मिनिस्टर है, क्या वो गवर्नमेंट है? हाँ बेटा, हमारे देश में अब मोदी जी गवर्नमेंट के ही बराबर है। क्या बात समझ में आ रही है? तो बेटा क्या है, गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट ने क्या किया, लोन लिया। आप देख रहे हो गवर्नमेंट ने क्या किया बेटा, लोन लिया। गवर्नमेंट ने लोन कहां से लिया, वर्ल्ड बैंक से लिया। गवर्नमेंट ने क्या किया बेटा, वर्ल्ड बैंक से लोन लिया। अब गवर्नमेंट ने जो वर्ल्ड बैंक से लोन दिया, उस लोन को चुकाने के लिए, गवर्नमेंट प्रिंसिपल तो चुकाएगी और साथ में क्या चुकाएगी, इंटरेस्ट भी चुकाएगी। उस प्रिंसिपल को, उस लोन को चुकाने के लिए गवर्नमेंट प्रिंसिपल तो चुकाएगी और इंटरेस्ट भी चुकाएगी। इंटरेस्ट जो होता है वो असेट या लायबिलिटी में नहीं आता, यानी वो काय का पार्ट होता है बेटा, आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट होता है। काय का पार्ट होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट होता है। क्या बता रहा हूं मैं, गवर्नमेंट ने लिया लोन कैसे बच्चे, बैंक से। गवर्नमेंट ने जो बैंक से लोन लिया, वो लोन के कारण क्या हुआ, गवर्नमेंट की इंटरेस्ट लायबिलिटी बढ़ गई। इंटरेस्ट गवर्नमेंट का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, यानी कि लोन लेने के कारण क्या हो गया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ गया। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के कारण क्या बढ़ जाएगा, आपका रेवेन्यू डेफिसिट गवर्नमेंट का और इंक्रीज हो जाएगा। उस रेवेन्यू डेफिसिट को चुकाने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, और लोन लेगी, और उस लोन को चुकाने के लिए और ज्यादा इंटरेस्ट भरेगी। तो अल्टीमेटली क्या है, लोन को चुकाने के लिए लोन लिया जाएगा और गवर्नमेंट कहां फंस जाएगी बेटा, डेट ट्रैप में। कहां में फंस जाएगी बेटा, डेट ट्रैप में। तो अगर आपका फिस्कल डेफिसिट आता है तो उसका एक नेगेटिव पॉइंट होता है आपका डेट ट्रैप। देखिए लिखा हुआ है आपकी बुक में, क्या लिखा है, टोटल बोरोइंग्स रिक्वायरमेंट्स। फिस्कल डेफिसिट का मतलब होता है टोटल बोरोइंग्स रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, बोरोइंग्स नॉट ओनली इन्वॉल्व रिपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट बट आल्सो रिक्वायर रिपेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब वो बोलता है सिर्फ प्रिंसिपल मत चुकाओ, प्रिंसिपल के साथ और क्या चुकाओ, इंटरेस्ट भी चुकाओ। सिर्फ प्रिंसिपल मत चुकाओ और प्रिंसिपल के साथ साथ क्या चुकाओ, इंटरेस्ट भी चुकाओ। जब आप प्रिंसिपल के साथ इंटरेस्ट भी चुकाते हो तो उसके कारण क्या होता है, इंटरेस्ट पेमेंट्स इंक्रीज और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इंटरेस्ट पेमेंट चुकाने के कारण हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या हो जाते हैं दोस्त, बढ़ जाते हैं। हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या हो जाते हैं दोस्त, बढ़ जाते हैं। और ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो बढ़ते हैं, दैट लीड्स टू न्यू रेवेन्यू डेफिसिट। और रेवेन्यू डेफिसिट के कारण फिर आप लोन लेते हो, तो ये क्या बन जाता है, एक विशियस सर्कल बन जाता है। ये क्या बन जाता है, एक विशियस सर्कल बन जाता है, अर्थात एक चक्रव्यूह बन जाता है कि एक लोन को चुकाने के लिए आपने दूसरा लोन दिया, फिर उस लोन को चुकाने के लिए आपको तीसरा लोन लेना पड़ेगा, लोन के बदले लोन, लोन के बदले लोन, लोन के बदले लोन। इसी डेट ट्रैप में आप फंसे रह जाओ ये। तो इसलिए फिजिकल डेफिसिट का पहला नुकसान क्या होता है कि आप डेट ट्रैप में फंस जाते हो। क्लियर है कि नहीं बताओ ना यार दोस्तों, ये मैंने आपको समझाया। दूसरा इंप्लीकेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन आता है। गवर्नमेंट कई बार क्या करता है बच्चों, गवर्नमेंट कई बार क्या करता है, लोन किससे लेता है, आरबीआई से लेता है। आरबीआई उसको ठीक कर, उस लोन को प्रोवाइड करने के लिए या कई बार इकोनॉमी की कंडीशन को देखते हुए नए नोट छापता है, जिसको हम बोलते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग। जिसको हम क्या बोलते हैं, डेफिसिट फाइनेंसिंग। अभी आगे आएगा। तो नॉर्मली गवर्नमेंट, आरबीआई क्या करता है, आरबीआई प्रिंट्स न्यू करेंसी। देखो लिखा हुआ है ये, आरबीआई क्या करता है, न्यू करेंसी प्रिंट करता है। ठीक है, डेफिसिट रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। जिस कारण से क्या होता है, जब नई करेंसी छापते हैं तो मार्केट में नए नोट आ जाते हैं, मार्केट में नई करेंसी आ जाती है। मार्केट में नई करेंसी आने के कारण क्या होता है, मनी सप्लाई बढ़ जाता है, और मनी सप्लाई बढ़ने के कारण क्या हो जाता है, मार्केट में आपका डिमांड बढ़ जाती है, डिमांड के कारण प्राइसेस बढ़ जाते हैं, आपका इन्फ्लेशन आ जाता है। समझो कि समझो, फिर से सुनो ध्यान से। गवर्नमेंट को पड़ी पैसे की जरूरत, गवर्नमेंट ने मांगा आरबीआई से लोन।
आरबीआई ने वो पैसा देने के लिए नोट छापे तो वो नोट कहां पे आएंगे आखिरकार, मार्केट में आएंगे। जब नए नोट मार्केट में आएंगे तो मनी सप्लाई बढ़ेगा तो क्या होगी, डिमांड बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन आएगा। ये मैं आपको बैंकिंग चैप्टर में पढ़ा चुका हूं, उसके रिवीजन में भी फिर से पढ़ाऊंगा। हालांकि फॉरेन डिपेंडेंस, हम कई बार फॉरेन गवर्नमेंट से भी लोन लेती है तो फॉरेन देश के हम डिपेंडेंट हो जाते हैं। पाकिस्तान ने चाइना से अच्छा खासा लोन लेके रखा हुआ है, जिसके कारण पाकिस्तान क्या है, कहीं ना कहीं डिपेंडेंट है। अभी अभी पाकिस्तान चाइना ने क्या किया, श्रीलंका को लोन दिया पोर्ट वगैरह बनाने के लिए, कुछ उनका एक इन्वेस्टमेंट किया वहां पे, जिस कारण से वो भी मतलब चाइना ये कोशिश कर रहा है कि अलग अलग तरीके से अपने फाइनेंस की पावर उठा के दूसरे देशों को डिपेंडेंट बना पाए। तो कोई भी दोस्त जो लोन लेता है दूसरे देश से, वो क्या हो जाता है, डिपेंडेंट हो जाता है, आदी हो जाता है, कहीं ना कहीं उस पर निर्भर हो जाता है। ठीक है क्या, और तो और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, हैम्पर्स फ्यूचर ग्रोथ का मेरा क्या मतलब है कि अगर फिस्कल डेफिसिट होता है तो उस फिस्कल डेफिसिट के कारण क्या होता है, जो गवर्नमेंट होती है, यानी कि जो अपना गवर्नमेंट है, वो पैसा पहले जो भी आने वाले समय में जो भी पैसा आता है वो पहले गवर्नमेंट लोन चुकाने में यूज करती है, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट चुकाने में यूज करती है। तो ये जो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट चुकाने में यूज होता है तो कहीं ना कहीं वो फ्यूचर ग्रोथ को हैम्पर करता है, क्योंकि कल जो पैसा आया वो फ्यूचर में देश में ना लगने की जगह वो कहां जाता है, लोन के लिए। अब मान लो आपने क्या कर दिया, बुलेट ट्रेन मंगा ली, उसके लिए लमसम लोन ले लिया। अब लमसम धीरे धीरे आने वाले कई सालों तक हमारी आने वाली जनरेशन वो लोन को चुकाती रहेगी। अब जब हम उस लोन को चुकाएंगे तो हमारी फ्यूचर ग्रोथ को हैम्पर होगी। क्यों? क्योंकि वो पैसा जो हमारे देश में लगना चाहिए था वो दूसरे देश में हमको अपने लोन चुकाने के लिए पे करना पड़ रहा है। तो इसीलिए फिस्कल डेफिसिट हमारे लिए हमेशा नुकसानदायक होता है। क्यों नुकसानदायक होता है? डेट ट्रैप में फंस जाते हैं, इन्फ्लेशन आता है, फॉरेन डिपेंडेंस आती है और हैम्पर्स फ्यूचर ग्रोथ हो जाती है। ये 4 पॉइंट हमारे हैं, ठीक है, फिस्कल डेफिसिट के। ठीक है, फिस्कल डेफिसिट कैलकुलेट कैसे करते हैं? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स, और टोटल रिसीट्स में क्या नहीं लेना है आपको, एक्सक्लूडिंग बोरिंग्स। बाकी जो भी आपके तरीके हैं वो मैं आपको अभी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कराऊंगा बाद में क्लास में, तो मैं आपको ये समझा दूंगा, क्योंकि अभी हम मेनली थ्योरी पढ़ रहे हैं। यहां तक आपको समझ में आया कि नहीं आया, बताओ मेरे बच्चों। अब हम बात करेंगे, फिस्कल डेफिसिट हो तो गया, अब फिस्कल डेफिसिट मीट कहां से होगा? मैंने आपको बताया था फिस्कल डेफिसिट मीट करने के 2 तरीके, एक तो होता है बोरिंग्स। फिस्कल डेफिसिट होता क्या है? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स, एक्सक्लूडिंग बोरिंग्स। तो रिसीट में बोरिंग नहीं लिए, मैं बार-बार एक ही बात बोल रहा हूं। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरिंग्स। तो आपने रिसीट में बोरिंग्स नहीं लिए, तो अब फिस्कल डेफिसिट को मीट करने का पहला रास्ता और सबसे मेन रास्ता क्या होता है? बोरिंग्स। इसीलिए कई बार फिस्कल डेफिसिट को बोरिंग्स भी बोलते हैं। दूसरा तरीका क्या होता है? जब गवर्नमेंट को लोन नहीं लेना है बाहर से या किसी स्टेट गवर्नमेंट से या किसी दूसरे देश से, वर्ल्ड बैंक से, आईएमएफ से लोन अगर नहीं उठाना है तो गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट जाती है आरबीआई के पास, बोलती है हमको पैसा दो, हमारे पास टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स अब अदर देन बोरिंग्स हमारे पास पैसा कम पड़ रहा है। तो फिर गवर्नमेंट क्या करती है? तो आरबीआई क्या करती है? नई करेंसी छापती है। अभी मैंने उसको बताया, उसको हम बोलते क्या है? डेफिसिट फाइनेंसिंग। गवर्नमेंट में बोरो फ्रॉम आरबीआई, ये भी होता बोरोइंग्स ही है। ये भी होता क्या है बेटा? बोरोइंग्स ही है। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आपको ये क्या कहलाता है? फिस्कल डेफिसिट, यानी कि बोरोइंग्स कहलाता है। मैं बोरो फ्रॉम आरबीआई अगेंस्ट इट्स सिक्योरिटी मीट्स फिस्कल डेफिसिट। आरबीआई इश्यूज न्यू करेंसी फॉर दिस पर्पस, दिस प्रोसेस नोन एज डेफिसिट फाइनेंसिंग। कई बार एक नंबर कहा जाता है व्हाट इज डेफिसिट फाइनेंसिंग? डेफिसिट फाइनेंसिंग इज प्रिंटिंग ऑफ न्यू करेंसी। डेफिसिट फाइनेंसिंग इज व्हाट बेटा? प्रिंटिंग ऑफ न्यू करेंसी। यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब हम पढ़ेंगे क्या बेटा? प्राइमरी डेफिसिट। नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे मेरे बच्चे? प्राइमरी डेफिसिट। हाँ जी बच्चों, अब हम पढ़ेंगे बच्चों प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है और क्यों निकालते हैं, ये समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। देखो बच्चों ध्यान से, क्या हुआ, मान लो ये एक टाइमलाइन है, ठीक है, यहां पे थी मान के चलिए यूपीए की गवर्नमेंट और यहां पे आ गई बीजेपी की गवर्नमेंट। एक एग्जांपल दे रहा हूं, है ना, ये फैक्ट्स नहीं है, एक एग्जांपल दे रहा हूं। बीजेपी की गवर्नमेंट के चलते क्या हुआ बेटा? बीजेपी की गवर्नमेंट को फिस्कल डेफिसिट हुआ। जैसे ही फिस्कल डेफिसिट हुआ तो पूरी जनता हल्ला मचाने लगी कि आपके रहते फिस्कल डेफिसिट, यानी कि गवर्नमेंट को लोन लेना पड़ा। अब पूरी जनता हल्ला मचा रही कि फिस्कल डेफिसिट हो गया। गवर्नमेंट बीजेपी की गवर्नमेंट के कारण क्या हो गया? हमको फिस्कल डेफिसिट हो गया, हमको लोन लेना पड़ गया। बीजेपी की गवर्नमेंट के कारण हमको क्या हो गया? फिस्कल डेफिसिट हो गया, हमें क्या करना पड़ गया? लोन लेना पड़ गया। लेकिन बीजेपी की गवर्नमेंट ने आके ये समझाया कि हमने जो लोन लिया है वो हमको पुरानी गवर्नमेंट के कारण लेना पड़ा। लोगों ने बोला पुरानी गवर्नमेंट के कारण क्यों लेना पड़ा? क्यों लोन लेना लगा? तो फिर बीजेपी ने बोला कि यूपीए की गवर्नमेंट इतना लोन लेके गई थी पहले से,
यूपी की गवर्नमेंट पहले से इतना लोन लेके गई थी कि हमको उसका क्या चुकाना पड़ रहा था, इंटरेस्ट, और उस इंटरेस्ट के चलते हमको क्या लेना पड़ा, लोन लेना पड़ा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है, तो बीजेपी की गवर्नमेंट ने यूपीए की गवर्नमेंट पर आरोप लगाया कि यूपीए की गवर्नमेंट के चलते हमको क्या लेना पड़ा, लोन लेना पड़ा। तो लोगों ने बोला एक काम करो, आप हमें यह बता दो आपने जो भी लोन लिया है कितना इंटरेस्ट पेमेंट के कारण लिया है और कितना आपकी खुद की गलतियों के कारण यानी खुद के रेवेन्यू डेफिसिट को मीट करने के लिए लिया है। क्या बता रहा हूं, बीजेपी की गवर्नमेंट ने लोन लिया, बीजेपी की गवर्नमेंट का जो लोन था उसको मीट करने के लिए, उसके लिए आरोप उसने किस पे लगाया, यूपीए की गवर्नमेंट पे। यूपी की गवर्नमेंट पे क्या आरोप लगाया कि पिछली गवर्नमेंट का इंटरेस्ट हम चुका रहे थे इसलिए हमको लोन लेना पड़ा। तो हमने बोला एक काम करिए सर, आप बस एक काम करिए, फिस्कल डेफिसिट आपका जितना भी है यानी आपको जितना भी लोन लेना पड़ा है, मान के चलिए 2000 करोड़ का, मान के चलिए 2000 करोड़ का आपको, या 200 करोड़ का, जो भी आपको लोन लेना पड़ा है, 200 करोड़ का आपको लोन लेना पड़ा है, इस 200 करोड़ में से कितना आपने इंटरेस्ट चुकाया पुराने लोन का, पुराने लोन का हमने इंटरेस्ट चुकाया मान के चलिए 150 करोड़। तो इस साल का फिस्कल डेफिसिट सिर्फ कितना है, 50 करोड़। मतलब प्राइमरी डेफिसिट कितना है, 50 करोड़। यानी कि हमारी गवर्नमेंट के कारण हमने सिर्फ 50 करोड़ डेफिसिट के लिए लोन लिया है, जबकि जो 150 करोड़ था वो किसके लिए लिया है, पुराने इंटरेस्ट के लिए लिया है। बात समझ में नहीं आ रही है, क्या आ रही है? तो प्राइमरी डेफिसिट ये बताता है फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। क्या बताता है, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। तो जब आप फिस्कल डेफिसिट से इंटरेस्ट पेमेंट को माइनस करते हो तो आपका प्राइमरी डेफिसिट आता है। आइए रीड करते हैं, मैं आपको बताता हूं। प्राइमरी डेफिसिट डिफरेंस बिटवीन फिस्कल डेफिसिट एंड करंट ईयर एंड इंटरेस्ट पेमेंट्स ऑफ द प्रीवियस ईयर बोरिंग्स। आज का लोन, आज का फिस्कल डेफिसिट यानी कितना आपने लोन लिया है उसमें से कितना आपका इंटरेस्ट के कारण डेफिसिट आया है वो माइनस कर देंगे। बाकी डेफिसिट किसका होगा, आपके खुद के कर्मों के कारण। तो मैं प्राइमरी डेफिसिट को समझाने के लिए बोलता हूं खुद के कर्मों का लोन। ओहो हो, खुद के कर्मों का लोन। सर खुद के कर्मों का लोन क्यों बोल रहे हो? क्योंकि जो भी आपने फिस्कल डेफिसिट लिया है उसमें हो सकता है कुछ पुराने इंटरेस्ट के कारण आप लोन ले रहे होगे, कुछ पुराने इंटरेस्ट के कारण लोन ले रहे होगे, तो छोड़ो उसको भी माइनस कर दिया हमने आपके फिस्कल डेफिसिट में से इंटरेस्ट पेमेंट माइनस कर दिया, यह पता लगाने के लिए कि आपके कर्मों का लोन क्या होता है। तो प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल्स टू फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। ठीक है क्या? तो प्राइमरी डेफिसिट इज द रूट कॉज ऑफ फिस्कल डेफिसिट। अगर मान लो प्राइमरी डेफिसिट कम आता है, अगर प्राइमरी डेफिसिट कम आता है मतलब ये वाले गवर्नमेंट की गलती नहीं है, पुराने इंटरेस्ट की गलती है जिस कारण से हमको क्या करना पड़ा है, लोन लेना पड़ा है। क्या बात समझ में आ रही है? हमारा फिस्कल डेफिसिट किसके कारण आया है, पुराने इंटरेस्ट के कारण आया है। अगर हमारा फिस्कल प्राइमरी डेफिसिट बहुत ज्यादा आया है यानी आपके कर्मों के कारण हमको फिस्कल डेफिसिट हुआ है, लोन लेना पड़ा है, पुराने इंटरेस्ट की गलती नहीं है। एग्जांपल देके बताता हूं, अगर मेरा फिस्कल डेफिसिट 200 करोड़ है और मेरा इंटरेस्ट पेमेंट सिर्फ 50 करोड़ है, तो मेरा जो 200 करोड़ का जो फिस्कल डेफिसिट है उसमें से 150 करोड़ किसके कारण है, कर्मों के कारण है, इस गवर्नमेंट के। यानी कि प्राइमरी डेफिसिट ये बताएगा कि कितना इस साल की गलतियां हैं। ठीक है, अगर प्राइमरी डेफिसिट ज्यादा है यानी इस साल की गलतियां ज्यादा है और पुराना इंटरेस्ट कम है, और अगर प्राइमरी डेफिसिट कम है तो ये बताएगा पुराने इंटरेस्ट ज्यादा है, इस कारण से हमको फिस्कल डेफिसिट लेना पड़ा है। तो फिस्कल डेफिसिट यानी हमको लोन क्यों लेना पड़ा है ये कैसे पता चलेगा, प्राइमरी डेफिसिट से। अगर प्राइमरी डेफिसिट कम है तो पुराने कर्मों की गलती, और अगर प्राइमरी डेफिसिट ज्यादा है तो करंट ईयर की गलती। क्या बात समझ में आ रही है? ये मैंने आपको पढ़ा दिया प्राइमरी डेफिसिट। तो 3 डेफिसिट मैंने आपको पढ़ा दिए, बजट डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट। यहां पे हमारा गवर्नमेंट बजट चैप्टर बच्चों होता है खत्म। मैं चाहूंगा कि आप इस चैप्टर को पूरा अच्छे से रिवाइज करें, इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कुछ एग्जाम में जरूर आते हैं, उसकी प्रैक्टिस मैं आपको अलग से करा दूंगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ प्लीज 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 इसको शेयर करें। तब तक के लिए बाय बाय।